थेरापेटिक एंड क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ एस्कुलस, मतलब आप थेरापेटिक डिजीज के नाम पर आप कैसे यूज कर सकते हैं, याद रखना। मार्केट में जाएंगे आप, एस्कुलस जो है आपको 6 पावर में मिलेगी, 30 पावर में मिल जाएगी, 200 पावर में मिल जाएगी, 1 एम पावर में मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जनरली इसको लो पावर में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। लेकिन सब पे डॉक्टर्स की अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होती हैं। थेरापेटिकली यूज़ कर रहे हैं तो लो पोटेंसी बहुत यूज़ होती है। इसके अलावा मदर टिंचर बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है जो थेरापेटिकली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये 1x पावर होती है। तो मदर टिंचर भी आपको यूज़ करना हो सकता है या यूज़ करना चाहते हैं तो मदर टिंचर के फॉर्म में भी यूज़ अवेलेबल है मार्केट में, और 630 टू 100 1 एम पोटेंसी में अवेलेबल है। ठीक है, वही यदि आप पोटेंसी में जाएँगे तो आपको 30 एमएल में मिल जाएगा, 100 एमएल में मिल जाएगा और 450 एमएल में मिल जाएगा। अगर टिंचर में जाएँगे 30 एमएल में मिल जाएगा, तो आपको 100 एमएल में मिल जाएगा और 450 एमएल में भी आपको मिल जाएगा। डिफरेंट कंपनीज़ की मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बेस्ट कंपनी का आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है? तो पहला, यदि पेशेंट को हेमोरॉइड है, तो आप इसको थेरापेटिकली यूज़ कर सकते हैं। हेमोरॉइड मतलब पाइल्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। पाइल्स ब्लीडिंग वाला है, नॉन ब्लीडिंग वाला है, पर्पल कलर का है, पेनफुल है, याद रखना है पर्पल कलर का है, पेनफुल है, तो आपको हेमोरॉइड में एस्कुलस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? हेमोरॉइड के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। ब्लाइंड मतलब नॉन ब्लीडिंग वाला है, आपको याद रखना है। ब्लू कलर पर्पल कलर का है और कैसा है? पेनफुल है, आपको याद रखना है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, पुराना कब्ज़ है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में यूज़ कर सकते हैं। फुलनेस एंड ड्राइनेस, रेक्टम में ड्राइनेस है, रेक्टम में हमेशा फुलनेस फ़ील होता है, लैट्रिन करने जाता है, लेकिन लैट्रिन आती नहीं है, ठीक है? और समस्या खत्म नहीं होती है, ठीक है? लैट्रिन की डिज़ायर होती है, लैट्रिन नक्समोमिका में भी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, लैट्रिन करने जाता है, इनफेक्चुअल डिज़ायर होती है, लेकिन कुछ टाइम तक लगता है कि अभी ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद आके फिर मैं लैट्रिन कर लूँगा, ये नक्समोमिका। लेकिन यहाँ पर आगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो एस्कुलस क्रोनिक कब्ज़ पे भी अच्छा काम करती है। फुलनेस एंड ड्राइनेस इन रेक्टम आपको याद रखना है, ठीक है? पोर्टल कंजेशन पे भी अच्छा काम करती है। फुलनेस इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, पोर्टल कंजेशन का रिलेशन कहीं न कहीं लीवर से होता है। क्यों? क्यों होता है? ये आपको याद रखना है। मैंने ऊपर आपको नहीं बताया, थोड़ा-सा इसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये आपकी जीआईटी है और यहाँ लीवर होता है, ठीक है? लीवर जो होता मतलब जो भी आप यहाँ आजू-बाजू पोर्टल वेन होती है, ठीक है? जो भी आप खाएँगे वो पोर्टल वेन में आता है, जो भी आप खाएँगे पोर्टल वेन में आता है, और पोर्टल वेन में जो पोर्टल वेन फाइनली सप्लाई करती है आपके लीवर में जाती है, याद रखना है आपको। पोर्टल वेन जो है लीवर में जाएगा, मतलब जो भी आप खाएँगे वो लीवर में जाता है, और लीवर क्या करता है उसको डिटॉक्स करता है। हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन 2 जगह होता है। सबसे पहला डिटॉक्सिफिकेशन होता है लीवर में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कई प्रकार के बैक्टीरिया लीवर के आपके इंटेस्टाइन में होते हैं। आप फूड ऐसे खा रहे हैं, वो फूड को डिटॉक्स करता है, और सेकंड किडनी में होता है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन लीवर भी एक डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस करता है। तो पोर्टल वेन जो है आपका लीवर से जुड़ा होता है, ठीक है ना? तो आपको याद रखना है पोर्टल कंजेशन, फुलनेस एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, आपको साथ में पोर्टल कंजेशन जो होता है वो कहीं न कहीं लीवर से जुड़ा होता है। लीवर में हेपेटोमेगैली है, लीवर में डिसफंक्शनिंग है, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए, पोर्टल कंजेशन के लिए, क्योंकि जो जो यहाँ का जो ब्लड है वो लीवर की ओर जा रहा है, और लीवर में कहीं ब्लॉकेज होगा तो ब्लड अगर आगे प्रॉपर नहीं जा पाएगा, ऑटोमेटिकली आपको पोर्टल कंजेशन मिलेगा, और फाइनली फिर कहीं न कहीं वो आगे जाके आपकी पाइल्स प्रोड्यूस कर सकता है, हेमोरॉइड प्रोड्यूस कर सकता है। पोर्टल कंजेशन के साथ लीवर डिस्फंक्शन है, हेपेटोमेगैली है, लीवर कंजेशन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, तो एस्कुलस यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक बैकएक होगा सैक्रल रीजन में, ठीक है? जो चलने से, वॉकिंग करने से, खड़े होने से, चलने से बढ़ता है तो एस्कुलस, खड़े होने से बढ़ता है तो एस्कुलस, आपको याद रखना है। लंबर रीजन में और आपके सेकंड रीजन में। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम में यूज़ कर सकते हैं एस्कुलस को, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में यूज़ कर सकते हैं आप किसको? एस्कुलस को। वेरिकोज़ वेन, वेन में एंगॉर्जमेंट, मतलब आप उसको लेग में भी, मतलब कहीं पर भी वेन की समस्या हो। अब वेरिकोसील मैंने आपको बताई थी अभी, सैक्रम आपके
जो है स्क्रोटम वाले पार्ट में, तो कहीं भी वेन, अब आपके वेरिकोसील मतलब वेन से वेन में इनलार्जमेंट आ गई है, ठीक है, इंगॉर्जमेंट हो गया है, स्वेलिंग आ गई है, वो फूल गई है, मतलब ये जो आपकी वेन की ऐसी ट्यूब होती है, लेकिन अब वेन की ट्यूब ऐसी हो गई है, ठीक है, क्योंकि जो उसकी वेन की जो वॉल है वो वीक हो चुकी है ड्यू टू या कंजेशन, ड्यू टू यहाँ पर टेंशन, ठीक है। तो वेन की कहीं भी ऐसी समस्या है, चाहे वो आपके स्क्रोटम में हो, चाहे पोर्टल वेन में हो, चाहे आपकी लेग में भी हो, तब भी ये काम करेगी। और पेल्विक कंजेशन मतलब पेल्विक बोथ सेक्स में, यदि पेल्विक कंजेशन ड्यू टू यूट्रस होती है तब भी यूज़ करना है। मतलब लोअर बैक, आपको लोअर पार्ट में, लोअर एब्डोमेन में आपको क्या लगता है, पेल्विक मतलब लग रहा है कि वहाँ भारीपन फील हो रहा है, किस कारण से, मेल की बात करेंगे तो किस कारण से आपको मिल रहा है, आपका कारण है वहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड और फीमेल में यूट्रस, ठीक है। तो आपको याद करना, यहाँ पर पेल्विक इंजेक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब आपको सोनोग्राफी से मालूम चलेगा, ठीक है। या नहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट बता रहा है, तो आप यहाँ पर एस्कुलस यूज़ कर सकते हैं। लंबोसैक्रल पेन मिलता है रेक्टम के कारण एंड यूट्राइन डिजीज़ के कारण, रेक्टम में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब किसी भी कारण आपके रेक्टम में कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, और उस कारण से आपको कमर में दर्द होता है, लंबोसैक्रल रीजन में दर्द होता है, मेडिसिन एस्कुलस है। यूट्रस की कोई प्रॉब्लम हो, उस कारण से प्रॉब्लम होती है, इसका दर्द होता है, तो आप समझ जाइए देना क्या है आपको, एस्कुलस देना है। रेक्टल फिशर, बर्निंग शार्प पेन है, फिशर की कंडीशन मिलती है, कट लैट्रिन वाले रीजन में आपको क्या ड्राइनेस के कारण क्या हो जाता है, कट आ सकता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। सॉरी इसके लिए। ठीक, तो रेक्टल फिशर जो है, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बर्निंग एंड शार्प पेन आपको यहाँ मिलेगा। एंड लास्ट है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया मतलब बताया था आपको, उसके साथ आपको बैकएक मिलता है, हैवीनेस लगता है, तो आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो क्लिनिकली आप इसको डिजीज़ के नाम पे, हेमोरॉइड आता तो आप दे सकते हैं, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का नाम दे सकते हैं, पोर्टल कंजेशन लग रहा है तो आप दे सकते हैं, क्रोनिक बैकएक है तो दे सकते हैं, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम होता तो दे सकते हैं, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होता तो दे सकते हैं, वेरिकोज की प्रॉब्लम कहीं पर भी है, दे सकते हैं, पेल्विक कंजेशन लग रहा है तो आपको, जब भी कंजेशन लगे मतलब वहाँ हैवीनेस फील होगा, फुलनेस फील होगा, तो आप दे सकते हैं। आपकी कमर में दर्द हो रहा है यूट्रस के कारण या रेक्टम के कारण, दे सकते हैं। फिशर है, आपको ड्राइनेस के कारण हो सकता है, और ल्यूकोरिया, इन 10 कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, ये आपको याद रखना, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये क्लिनिकली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का व्यू भी क्लियर होना चाहिए, क्लिनिकली भी आपको इसमें, आपको प्रैक्टिस में आपको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एस्कुलस कंप्लीट। तो एस्कुलस में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जो मैंने आपको बताए थे ऊपर, और इसमें जो शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जीआईटी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। रेक्टम आ सकता है, हेमोरॉइड आ सकता है, पाइल्स नाम से आ सकता है, पोर्टल कंजेशन नाम से एग्जाम में आ सकता है, फीमेल सिम्टम आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें बैकएक आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाते हैं। जीआईटी मोस्ट टाइम भी है, फीमेल याद रख लें, बैकएक याद रख लें, ये 3 तो इसमें से एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो अपन लोग, आप मुझे डिस्कस कर लीजिएगा, अपन देखेंगे उसको कल, ठीक है। तो आज अपन यहीं तक देखते हैं, आज अपना हो गया एस्कुलस एंड, कल मिलते हैं।